तो चलिए देखते हैं बिना विलंब किए हुए। और ये एक्सरसाइज 4.3 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने विवेचक से संबंधित जो भी है मूल वास्तविक होता है कि अवास्तविक होता है कि अपर में होता है, इसके पिछले वीडियो हमने बनाया है, इसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4.3 एक्सरसाइज 4.3 है ना, जो बेसिक हम बता चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, उसका ये एक्सरसाइज अच्छे से देखिएगा। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक आपके सामने कोट्स है, अंधेरे से मंडरिए, अंधेरे से मंडरिए, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.3 का, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और उस कंडीशन में ज्ञात करना है जब उसका मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मूलों का अस्तित्व जानने के लिए इसका हम क्या करते हैं, विवेचक निकालते हैं। इसका विवेचक निकालते हैं। देखिए विवेचक कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले हम लोग ए का निकालते हैं, बी का और सी का। निकालने के बाद डी निकालेंगे, डी निकालने के बाद उसका वैल्यू चेक कर लेंगे कि इसका मूल वास्तविक है कि मूल वास्तविक नहीं है, कि अपरिमेय है या काल्पनिक है। तो क्या यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से एक्स का जो भी गुणांक होगा वो क्या है, 3 है, और सी का वैल्यू कितना है, 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे, यानी डी यही आपका विवेचक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विविक्तकर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से b² - 4ac, यही आपका देखिए मूलों की प्रकृति बताता है कि मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ से b का इसका होल स्क्वायर कर ये हो जाएगा, -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 दूना, ये 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 दूना 8 और 8 × 5 = 40 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो d का वैल्यू है यहाँ डिस्क्रिमिनेंट है, यानी विवेचक, इसको हम लोग विक्तकर भी बोलते हैं। यहाँ d का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, तो इसका अस्तित्व ही नहीं होगा। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो इसका अस्तित्व ही नहीं होगा, जब उसका अस्तित्व ही नहीं होगा तो उसको हम लोग आगे हल नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 3x² - 4 √3x + 4 = 0 है, 3 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4√3, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकालते हैं हम लोग, d निकालते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है, -4√3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 4। a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 और c का वैल्यू हो जाएगा 4। ये 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 टाइम्स करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 16, और √3 को डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 -4 3 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ से ये हो जाएगा 48 - 48 = 0। देखिए यह क्या हुआ, d का वैल्यू यहाँ पे, d का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, यानी इसका मूल वास्तविक है और क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे इसका मूल वास्तविक तथा
बराबर है, मूल वास्तविक तथा बराबर है। और जैसे ही मूल वास्तविक होगा यानी इसका अस्तित्व है, जब इसका अस्तित्व है तो इसका कह रहा है कि आगे भी उन्हें ज्ञात कीजिए उसका मूल। तो कैसे निकालेंगे, तो ये आपको पता है x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी 4ac बट्टा। देखिए इसको हम डायरेक्ट इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2a। ऐसा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए यहाँ d का वैल्यू हमने निकाला है b² माइनस 4ac। तो इस d का वैल्यू यहाँ पे जो d का वैल्यू जो दिया गया है b² माइनस 4ac, इसके बदले हमने d लिख दिया है क्योंकि क्या किए हैं हम यहाँ से d का वैल्यू निकाल दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर b का वैल्यू कितना है -4√3। तो एक तो माइनस पहले से है और सेकेंड क्या है -4√3। इसको घेर देंगे प्लस माइनस, और d का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से देख सकते हैं d का वैल्यू 0 आया है, बट्टा में होगा 2। a का वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं, a का वैल्यू क्या है 3 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3। अब प्लस माइनस इसको 0 लिख देंगे बट्टा 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो इसको एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस में करेंगे तो 4√3/6 होगा, और फिर क्या होगा 4√3/6 होगा। इसको करेंगे 2 2 4 3 2 जा 6, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे कटा देंगे। तो x का 2 मूल निकल गया, क्या हो गया 2√3/3, और सेकेंड क्या हो जाएगा 2√3/3। ये x का क्या हो गया वैल्यू हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस 6, c का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या करेंगे d का वैल्यू निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, b का वैल्यू यहाँ रखेंगे, -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4, a का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा 3। तो क्या होगा 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 36 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा क्या होगा 24। इसको माइनस कर लेंगे तो क्या होगा 12। यहाँ d का वैल्यू निकल गया 12। यानी यहाँ देख रहे हैं जो d का वैल्यू निकल रहा है यानी डिस्क्रिमिनेंट जो निकल रहा है वह 0 से बड़ा है। तो यहाँ लिख देंगे d ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए इसका मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, या ऐसे कहें यह मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। जब मूल वास्तविक हो जाएगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका -b प्लस माइनस अंडर 2a। तो क्या होगा b का वैल्यू कितना हो जाएगा -6 होगा, -6 हम निकाले हैं ऑलरेडी। यहाँ पे d का वैल्यू आया है 12, तो √12 बट्टा 2a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 2 है, तो 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, और 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है।
टू टू जा क्या होगा 4। यहाँ से अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। तो एक बार प्लस में लेंगे तो ये 6 प्लस 2√3 बट्टा हो जाएगा 4, और एक बार 6 माइनस 2√3 बट्टा में हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल देंगे। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और √3 और बट्टा में हो जाएगा 4। फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे, ये होगा 3 माइनस √3 और बट्टा में 4। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3 और √3 बट्टा 2 और हो जाएगा 3 माइनस √3 बट्टा 2। तो यहाँ से इसके दो मूल होंगे, एक 3 प्लस √3/2 कमा 3 माइनस √3/2। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसका आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो देखिए मूल बराबर होने के लिए आपको कंडीशन बताए हैं। यहाँ मूल बराबर होने के लिए पहले देखिए a का मान निकालिए, यहाँ से a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा k और c का मान हो जाएगा 3। तो d निकालिए पहले, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो देखिए b का वैल्यू क्या है, k है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू कितना है 3 है। तो ये k को डबल करेंगे तो हो जाएगा k² और 4 2 जा 8, 8 3 जा हो जाएगा 24। अब कह रहा है कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो मूल बराबर होने के लिए कंडीशन होता है, मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए कंडीशन होता है d बराबर 0। क्या करेंगे, या d 0 को बराबर कर देंगे। तो ये d का वैल्यू ये दिया है, देखिए निकाले हैं यहाँ पे। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, k² - 24 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k² बराबर, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k बराबर √24। तो यहाँ से 24 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऐसे निकाल 2 2 2 3। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और √3। तो यहाँ से प्लस माइनस होगा, क्या होगा प्लस माइनस, k का वैल्यू क्या हो जाएगा +-2 √3, है ना। तो मूल बराबर होने के लिए आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं हम कि मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होते हैं। मूल वास्तविक होता है, समान होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होते हैं, काल्पनिक होता है उसके लिए कंडीशन क्या होते हैं, जा करके उसमें आप देख सकते हैं। तो d बराबर 0 है, मूल बराबर होने के लिए ही कंडीशन होता है d बराबर 0। d का वैल्यू यहाँ दिया है, इसको निकाल करके k का वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 3 या 6 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा +2√6, एक होगा -2√6 हो जाएगा, यानी 2 वैल्यू होंगे। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू हो जाएगा k, b का वैल्यू हो जाएगा -2k और c का वैल्यू हो जाएगा 6। तो d का वैल्यू क्या होगा, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या होगा -2k का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू हो जाएगा k और c का वैल्यू हो जाएगा 6। तो 2 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k² - 24k। अब देखिए ये d बराबर क्या है, d का वैल्यू हम निकाल दिया। तो अब क्या कर रहा है, उसके 2 मूल बराबर होंगे।
तो मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए ये आप कंडीशन लिखते रहिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिए, मूल बराबर होने के लिए क्या हो जाता है, d बराबर 0। तो d का वैल्यू क्या है, 4k² माइनस 24k बराबर 0। चलिए इसको हम उस साइड भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 4k² बराबर है 24k। एक के से एक के कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4k बराबर 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 24/4। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा -6 = 0। अब बारे में से 0 के बराबर कर देते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए 4k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 0/4 = 0। तो k का वैल्यू 1 निकल गया। सेकेंड क्या हो जाएगा, k - 6 = 0। तो k = क्या हो जाएगा, 6। तो k का 2 वैल्यू निकल गया, एक आ गया 0 और दूसरा आ गया 6। तो k का 2 वैल्यू निकल गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि आम की बगिया की लंबाई, यह स्पष्ट कह रहा है कि लंबाई दुगुनी है चौड़ाई से। तो लंबाई कितना होगा, 2x मीटर हो जाएगा, 2x मीटर। इस तरह से आम की बगिया की चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न से इसका क्षेत्रफल है ना, तो आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर दिया है 800 मीटर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लंबाई कितना है, 2x है, चौड़ाई कितना है, x, बराबर ये हो जाएगा आपको 800 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 800, इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 400। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400। तो x इक्वल टू क्या होगा, √400। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, ±20 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। निगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्योंकि किसी का भी लंबाई चौड़ाई निकालना हो मेंसुरेशन में, खास करके आयत की लंबाई हो, वर्ग की लंबाई हो, तो निगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं, अक्सर पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। निगेटिव कभी लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। यानी आपका चौड़ाई निकल गया 20 मीटर। तो लंबाई बता दीजिए कितना होगा। लंबाई बराबर हो जाएगा, ये लंबाई आपका हो जाएगा 2x, यानी 2x का 20, तो हो जाएगा 40, यानी 40 मीटर हो जाएगा। तो देख लिए ये आयत की क्या हो जाएगा, एक आयताकार जैसा ही है। आम का बगिया का जो है ना लंबाई चौड़ाई दिया है, उसका क्षेत्रफल दिया है। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योगफल 20 है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो मान लेते हैं पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा बताइए। मित्र की आयु हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो प्रश्न से देखिए बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, यानी 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का एज कितना होगा। तो पहले कह रहा है तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो 4 वर्ष पहले इसका जब पहले मित्र का आयु घटेगा तो ये भी तो घटेगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, और दोनों का गुणनफल कितना था 48 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, इसको माइनस कीजिए 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका 16x, और इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से मल्टीप्लाई कीजिए 64 माइनस 4x इक्वल टू 48, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको क्या कीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 12x और माइनस 64, और इसको इधर ला लीजिए 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, और इसको कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा आपका माइनस माइनस, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, ये होगा आपका 20, यहाँ भी 20 कर दीजिए 20, और ये हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलिए डी निकालते हैं हम इसका। डी बराबर क्या हो जाएगा, पहले ए बी से निकाल लीजिए। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 20 और सी बराबर 112। तो ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको आगे हल कर दे क्या, चलिए आगे हल कर देते हैं। डी निकाल देते हैं। डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और सी का वैल्यू हो जाएगा 112। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 448। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 में 112 से, तो ये हो जाएगा 448। इसको कीजिएगा माइनस 48। तो यहाँ देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, तो इसका अस्तित्व यानी ज्ञात करना ही संभव नहीं है। तो लिख देंगे ज्ञात करना संभव नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिखते हैं, मान लेते हैं, माना कि पार्क की लंबाई